ये हर किसी की जिंदगी में आती है। फिर व्यक्ति उस समस्या का समाधान तलाशता है। मुश्किल से निकलने के लिए वह अपने दोस्त, माँ बाप या भाई बहन से सलाह मांगता है, लेकिन तब भी हमारी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो फिर आपको जरूरत पड़ती है किसी प्रोफेशनल सलाहकार की, जो कि आपको मानसिक, पढ़ाई संबंधित, करियर संबंधित, रिलेशनशिप, परिवार और शादी संबंधित जैसी कई अन्य समस्याओं का समाधान ढूंढने में आपकी मदद करता है। हर प्रोफेशनल सलाहकार को काउंसलर कहते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम अपनी किसी समस्या को अपने दोस्तों और घर वालों के सामने नहीं रख पाते हैं। ऐसे में उन्हें जरूरत होती है कि किसी एक प्रोफेशनल सलाहकार से काउंसलिंग ले ले, जिसके सामने वो अपनी परेशानियों को बिना किसी हिचक के आगे रख सके और उस समस्या का समाधान निकाल कर अपनी लाइफ को ज्यादा बेहतर बना सके। हमें काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? व्हाई वी नीड काउंसलिंग? क्या है काउंसलिंग? आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमें मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत और साथ ही आपसी रूप से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, गुस्सा, रिलेशनशिप में झगड़ा, स्वास्थ्य में गिरावट, करियर ना चयन कर पाने की परेशानी। ऐसे में हो सकता है कि आपको दोस्तों या घर वालों से परेशानी का हल ना मिल सके। ऐसे में काउंसलर आपकी परेशानियों और मुश्किलों को सुनता है और उसके अनुरूप आपको आपकी परेशानियों से निपटने और उनका सही समाधान निकालने में आपकी मदद करता है। काउंसलर आपको इसी लायक बनाता है कि आप अपनी समस्या के समाधान के लिए एक बेहतर विकल्प चुन सके। इस पूरे प्रोसेस को काउंसलिंग कहा जाता है। काउंसलिंग से न केवल आप अपनी समस्याओं की जड़ों को, बल्कि आप अपने आप को, अपनी भावनाओं को, विचारों को ज्यादा अच्छी तरह से समझ पाएंगे और एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे। काउंसलिंग के वक्त काउंसलर बैठकर आपकी पूरी बात को आराम से सुनता है। आपको अपनी पूरी परेशानी को एक एक्सपर्ट पर्सन के सामने रखने का अवसर मिलता है। काउंसलिंग आपके लिए एक सुरक्षित स्थान है। यहाँ आपकी बातों पर कोई राय नहीं बनाई जाती और ना ही काउंसलिंग में कोई सलाह मशवरा किया जाता है या आपको ये बताया जाता है कि आपको क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, बल्कि काउंसलर आपको आपकी समस्या से निपटने के लिए तरीके खोजने में आपकी मदद करता है। एक परेशान व्यक्ति काउंसलिंग से अपनी परेशानियों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख सकता है, अपनी लाइफ को, अपनी भावनाओं को, अपने व्यवहार को ज्यादा लाउड तरीके से सुन सकता है। काउंसलर और क्लाइंट के बीच की बातों को गोपनीय रखा जाता है। एक कामयाब काउंसलिंग के लिए गोपनीयता बनाए रखना सर्वोपरि होता है। काउंसलर आमतौर पर क्लाइंट से गोपनीयता पर अपनी नीति के बारे में बात कर लेता है। केवल क्लाइंट के जीवन के लिए खतरा होने की स्थिति पर काउंसलर कानून के अनुरूप जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य होता है। एक अच्छी काउंसलिंग में क्या होता है? काउंसलर आपको सलाह नहीं देगा और ये नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। काउंसलर आपको भावनात्मक रूप से सहानुभूति नहीं देगा। काउंसलर आपकी आलोचना नहीं करेगा। यदि काउंसलर ने अपने जीवन में उसी परेशानी का सामना किया है जिस परेशानी से आप गुजर रहे हैं, तो वो आपको आपकी समस्याओं से निपटने के लिए उन तरीकों के अनुरूप चलने के लिए नहीं कहेगा जिन तरीकों के अनुरूप चलकर उसने अपनी समस्याओं को निपटाया था। क्योंकि काउंसलर इस बात को समझता है कि दो लोग एक जैसे नहीं हो सकते, दोनों की समझ एक जैसी नहीं हो सकती। काउंसलिंग में क्लाइंट को अपनी परेशानी के प्रति अपनी समझ को विकसित करवाना, काउंसलिंग में क्लाइंट की उलझन को दूर करना या कम करना। काउंसलर क्लाइंट को अपने दृष्टिकोण और व्यवहार से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रभावी निर्णय लेने की अनुमति प्रदान करता है। काउंसलिंग का मुख्य उद्देश्य क्लाइंट को इस बात में सक्षम बनाना है कि जिससे वो अपने जीवन में आई किसी भी प्रॉब्लम के लिए स्वयं निर्णय ले सके और अपनी प्रॉब्लम का समाधान अपनी खुद की चॉइस से कामयाब तरीके से निकाले।